जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम में आए हुए टाइम एंड डिस्टेंस के एवरेज स्पीड के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो भी इजी और सिंपल ट्रिक के साथ। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एवरेज स्पीड के कुछ बेसिक मेथड को जान लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालनी हो तो दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है, पहली समान दूरी और दूसरी असमान दूरी। सबसे पहले समान दूरी को समझ लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस आखिर होता क्या है। अब मान के चलो एक पर्सन दिया हुआ है और ये जो पर्सन है इसको जाना है ए स्थान से बी स्थान की तरफ। ये आपका ए स्थान है, ए प्लेस है, ये आपका बी प्लेस है और इस इंसान को ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, ये आपकी 40 किलोमीटर की दूरी है। इसे दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका 20 और ये आपका 20, ये आपका 20-20 किलोमीटर में डिवाइड हो गया। पहली जो 20 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसे तय करने के लिए इसकी जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी जो स्पीड है जो कि 20 किलोमीटर है, इसको तय करने की इसकी जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे x ले लेंगे और इसे y ले लेंगे। अब देखो यहाँ समान दूरी दी हुई है, जो डिस्टेंस है दोनों कंडीशन में इक्वल दिए हुए हैं, इसका भी 20 है और इसका भी 20 है। इस केस में यदि आपको एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब इसमें अप्लाई कर देंगे। अब देखो पहली जो स्पीड है ये 5 है, दूसरी जो स्पीड है ये 10 है और दोनों स्पीडों को नीचे ऐड कर देना है, 5 और 10 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको और समझ लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये आपका ए स्थान है और ये आपका बी स्थान है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब बी से वापस आता है ए स्थान तक तो इसकी जो स्पीड है ये इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सेम फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 40 है, जो वापस लौटेगा तब भी 40 होगा। जब समान दूरी होती है तो फॉर्मूला अप्लाई होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब बात करते हैं असमान दूरी की। यदि आपकी असमान दूरी दी हो, अब देखो मान के चलते हैं कि एक पर्सन है और इसको ए स्थान से बी स्थान तक जाना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है। अब देखो 10 किलोमीटर की जो दूरी है इसे तय करने के लिए उसकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, 30 किलोमीटर, और इसको तय करने की जो स्पीड है इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस है वो अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है। जब डिस्टेंस आपके इक्वल ना हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इस टाइप से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जब इक्वल डिस्टेंस दिया हो तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, और जब आपका असमान दूरी हो तो फॉर्मूला अप्लाई होगा एवरेज स्पीड का कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समान दूरी है या फिर असमान दूरी है। अब देखो यहाँ आपके 48 किलोमीटर है, यहाँ आपकी 52 किलोमीटर है। तो यहाँ से पता चला कि जो दूरी है वो असमान दूरी है, दूरी आपकी इक्वल नहीं है। तो दूरी आपकी इक्वल नहीं है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो जो दूरी है उनको ऐड कर देंगे, एक आपकी 48 किलोमीटर की दूरी है और एक आपकी 52 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको कुल समय निकालना है। अब समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। अब देखो ये आपकी दूरी है और ये आपकी चाल है, तो ये आपका 48 बट्टे 40 हो जाएगा समय निकालने के लिए। इसी टाइप से जो दूसरी दूरी है आपकी 52 है तो दूरी बट्टे चाल होगा और इसकी चाल आपकी 65 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 48 और 52 इसको ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, 13 से काटेंगे 13 चौके 52, 13 पंजे 65। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, 5 आपका एलसीएम आ जाएगा तो 6 और 4 आ जाएगा। अब देखो ये आपका 100 है, 6 4 10 होते हैं, 10 बट्टे 5 हो गया, इसे 2 पे कटेगा। अब देखो 2 से काटेंगे इसको, ये 50 पे कटेगा तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। यहाँ देखो आपकी समान दूरी दे रखी है, लेकिन समान दूरी का जो फॉर्मूला है वे केवल 2 डिस्टेंस पे अप्लाई होता है। यदि आपका 3 डिस्टेंस आ जाए तो आपको नॉट इक्वल डिस्टेंस मान के चलना है। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपका है कितना, कुल दूरी आपकी 24, 24 और 24, तो 24 या 72 हो गए। यदि इनको ऐड करेंगे तो स्टेप से पहले लिख लेते हैं। अब देखो इसके बाद आपको टोटल टाइम निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। अब देखो दूरी आपकी 24 है और चाल आपकी 6 है, तो 24 बट्टे 6 आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद दूसरा है ये आपका 24 है, 24 बट्टे 8 आ जाएगा समय निकालने के लिए। तीसरा है आपका ये 24 बट्टे 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 24 या 72 होते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 6 चौक 24 आ गया, 8 या 24 आ गया और 12 दूनी 24 आ गया। अब देखो ऊपर 72 है, अब इनको ऐड करेंगे। 4 3 7, 7 2 9, ये आपका 9 आ गया। 9 से इसको कैंसिल आउट करो, 9 72 होते हैं, तो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। बस की औसत चाल एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ असमान दूरी दी हुई है। जब असमान दूरी दी हूँ तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो सबसे पहले कुल समय फाइंड कर लेते हैं। कुल समय आपका दिया हुआ है, यहाँ 3 घंटे दिए हुए हैं, या आपके 2 घंटे दिए हुए हैं, या आपका 3 और 2 5 घंटे हो जाएंगे। उसी टाइप से कुल दूरी फाइंड करेंगे। कुल दूरी है कितनी, ये दूरी आपकी 150 किलोमीटर है। अब देखो इसके बाद हम इसकी दूरी हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ये स्पीड दिया हुआ है, ये आपका टाइम दिया हुआ है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, तो 2 की गुना 60 से कर देंगे, ये आपका 120 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। वैसे भी पता चल रहा है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा तय हो रही है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 150 और 120, ये आपका 270 होता है, ये आपका 3 और 2 5 हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 पच्चे 25, 2 बचा, 5 चौक 20, ये आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। अब देखो सीधी सी हिसाब है। अब इसमें समान दूरी दी है, इक्वल डिस्टेंस है। ये गौतम है और गौतम घर से जाता है कार्यालय, और कार्यालय जब जाता है उसकी जो स्पीड है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसको एक्स डिनोट कर लेंगे। और जब कार्यालय से वापस घर आता है तो उसकी जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम वाई डिनोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पता चला कि जो डिस्टेंस है जब जा रहा है तब भी सेम डिस्टेंस है और जब आ रहा है तब भी सेम डिस्टेंस है। आने जाने का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो समान दूरी दी हुई है। जब आपकी समान दूरी दी हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × XY अपॉन X + Y। अब देखो 2 है और दोनों स्पीडों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 10, और दोनों जो स्पीड है इनको ऐड कर देंगे, ये 12 + 10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 12 × 10, ये आपका 22 हो गया। 2 से काटेंगे 11 पे जाएगा। ऊपर देखो आपका 120 हो गया, अपॉन में 11 है। अब देखो 120 को 11 से डिवाइड देंगे, 11 दहें के 110 होते हैं, 10 11 नहीं 99, तो 10.9 समथिंग आ गया। अब देखो 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो पी की औसत चाल आपको फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ आपकी जो दूरी है वो असमान है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है। जब आपका इक्वल डिस्टेंस नहीं हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल समय। समय कितना है, 6 घंटे आपके ये हैं और 3 घंटे आपके ये हैं, 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, या 6 लिखो या 3 लिखो। अब उसके बाद जो दूरी है दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो पहले कंडीशन के लिए
चाल आपकी 5 है और समय आपका 6 है, तो 5 × 30 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन के लिए चाल आपकी 6 है, समय आपका 3 है, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 30 और 18 48 होता है, 6 और 3 9 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 3 × 18 और 3 × 9, ये आपका 16/3 हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 बचा, तो 5 से 1/3 आ गया। तो 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। कोलकाता और रांची के बीच कुल कितनी दूरी है? आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और जो कुल दूरी है ये आपको फाइंड करनी है, और कुल समय आपको 7 घंटे दिया हुआ है, यहाँ 7 घंटे रख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुल दूरी की 1 से करेंगे तो आपका कुल दूरी आ जाएगा, और देखो 80 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा। ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो 560 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत चाल, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस है ये आपका असमान है। जब असमान दूरी हो तो एवरेज स्पीड, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। जो कुल दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। जो पहली कंडीशन है ये हो जाएगा, चाल आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपका 10 मिनट है, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 10/60 आपका समय हो गया। तो चाल गुना समय ये दूरी का फॉर्मूला होता है, ये आपकी दूरी निकल के आ गई। और दूसरी कंडीशन के लिए आपका ये हो जाएगा, अब देखो जो समय है 5 मिनट है, घंटे में चेंज कर लेंगे, 5/60 हो जाएगा, और ये चाल गुना समय होता है दूरी के लिए, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल समय क्या है? 10 मिनट और 5 मिनट, इनको ऐड कर देंगे तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा पहले। ये 10/60 हो गया, ये आपका 5/60 हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। अब देखो 60 आपका एलसीएम आ जाएगा, 35 की 10 से मल्टीप्लाई करो 350 हो गया, 5 की 20 से करो ये आपका 100 आ जाएगा। इस टाइप से देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 10 और 5। अब देखो 60 से 60 कैंसिल आउट, 350 और 100 ये आपके 450 होते हैं। अपॉन में 10 और 5 15 हो गया, 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 15 या 45, 30 पे जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो यहाँ आपकी स्पीड दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी समान दूरी है, यहाँ आपका 40 किलोमीटर है, यहाँ भी आपका 40 किलोमीटर है, तो पहली स्पीड आपकी x होगी, और दूसरी जो स्पीड है किस गति ये आपको फाइंड करनी है, ये y मान लेंगे। एवरेज स्पीड आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो देखो जब आपकी समान दूरी हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस y। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड आपकी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ रखा 2। अब देखो पहली जो स्पीड x ले ली थी हमने, ये आपका 20 हो गया। दूसरी स्पीड आपकी y है जो कि आपको फाइंड करनी है। अब देखो x प्लस y, पहली स्पीड आपकी 20 है, दूसरी स्पीड आपको निकालनी है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसकी इससे करेंगे तो ये आपका 40y हो जाएगा। अब देखो 30 की 20 से करो 600 हो गया, और 30 की y से करो ये आपका 30y हो गया। y वाले पॉइंट एक तरफ ले लेंगे। अब देखो 30y आपका इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका 600 बचा। अब देखो 40y माइनस 30y ये आपका 10y होता है, और बराबर 600, इससे काटेंगे ये 60 आ जाएगा। तो दूसरी स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है, अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा करती है। इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। यहाँ आपकी असमान दूरी है, नॉट इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होगा
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब देखो पहला जो डिस्टेंस है, पहले मिनट में 500 मीटर चलती है, तो पहला डिस्टेंस आपका 500 मीटर हो गया। और अगले 4 मिनट में जो दूसरा आपका टाइम दिया हुआ था, तो उसमें प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा हो रही है। तो पहले मिनट में चलते हैं तो 500 प्लस 125 ये आपका 625 हो गया। फिर दूसरे मिनट में चलते हैं, अब देखो 625 प्लस 125 ये आपका 750 हो जाएगा। फिर तीसरे मिनट में चलते हैं 750 प्लस 125 ये आपका 875 हो गया। अब चौथे मिनट में चलते हैं 875 प्लस 125 ये आपका 1000 हो गया। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। ये आपका मीटर में है और हमको देखो किलोमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड दे देते हैं। उसी टाइप से देखो ये आपका पहला मिनट है, ये आपके 4 मिनट है, इनको ऐड कर देंगे, ये आपके 5 मिनट हो गया। ये आपका टोटल टाइम निकल के आ गया। अब देखो जो टोटल टाइम है ये आपका 5 है, ये आपका मिनट है और घंटे में चेंज करना है। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे, अब देखो 5 6 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 और 10 36, 36 और 1 37, 3750 हो गया। 3750 आपका ये है। और किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, ये आपका 5/60 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपका 3750 है अपॉन में 1000 और ये आपका चेंज हो जाएगा, 60 आपका ऊपर आ जाएगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35 और 5 5 25। फिर 2 से करेंगे, 2 5 10 और 2 3 6। फिर 5 से करेंगे, 5 5 और 5 5 25। 15 के 3 से करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति एवरेज स्पीड से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। अब देखो आपको निकालना है टोटल टाइम। जब टोटल टाइम निकालना हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो जो एवरेज स्पीड है क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस है, जो कुल दूरी है, ये आपकी 1050 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, इसको यहाँ रख देंगे। और जो टोटल टाइम है ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कितने समय में तय करेगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 75 किससे करेंगे तो 75 इंटू टोटल टाइम आ गया और 1050 के 1 से करेंगे, ये आपके 1050 हो गया। अब इसके बाद देखो 1050 को 75 से डिवाइड कर देंगे, 15 से काटें, 15 25 75 और 15 7 105। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये आपके 14 घंटे निकल के आगे। अब देखो 14 घंटे आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ए की औसत चाल एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी आपका समान डिस्टेंस दिया हो, समान दूरी दी हो, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका बनेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखो समान दूरी कैसे है, क्योंकि घर से कार्यालय जा रहा है और कार्यालय से घर आ रहा है, तो जाने की जो चाल है वो 10 किलोमीटर है, आने की जो चाल है वो 40 किलोमीटर है। तो यहाँ आपकी समान दूरी दी हुई है, तो यहाँ x आपका 10 हो जाएगा और y आपका 40 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो x का मान आपका 10 है, y का मान आपका 40 है, तो दोनों स्पीडों को ऐड कर देंगे नीचे, 10 प्लस 40। अब देखो ये आपका 2 गुणा 10 गुणा 40 है, ये आपका 50 हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है, ये आपका x हो गया। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण वापस आ जाता है, ये आपका y हो गया। x और y मैंने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ समान दूरी दी हुई है। कल्याण से मुंबई जा रहा है तो स्पीड है 10 और मुंबई से कल्याण आ रहा है तो स्पीड आपकी 15, ये आपका y हो गया। समान दूरी है, इक्वल डिस्टेंस है। जहाँ इक्वल डिस्टेंस होता है वहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 गुणा xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो पहली जो स्पीड है 10 है, दूसरी जो स्पीड है आपकी 15 है, दोनों स्पीडों को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 15, इनको ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 25 25, 5 3 15,
5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो एवरेज स्पीड आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में।